प्रशांत महासागर, खूबसूरती और खतरे का अद्भुत संगम। यह महासागर जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी। इसकी विशालता और गहराई में एक रहस्यमयी आकर्षण है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। यह मोह भी सकता है, डरा भी सकता है। इसकी लहरें कभी शांत होती हैं तो कभी तूफानी। एक पल में यह शांत और सुंदर दिखता है और अगले ही पल यह अपने क्रूर रूप में आ जाता है। पूरे जहाज निगल सकता है। इसकी लहरें इतनी विशाल और शक्तिशाली होती हैं कि वे किसी भी जहाज को निगल सकती हैं। यह महासागर अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। यह कहानी है जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की, एक मछुआरे की जो इस बेरहम समंदर के रहमो करम पर आ गया। जोस एक साधारण मछुआरा था, लेकिन उसकी कहानी असाधारण है। नवंबर 2012 में एक तूफान ने जोस को मेक्सिको के तट से दूर बहा दिया, जमीन से दूर, और उसे जिंदगी की जंग में धकेल दिया। वह तूफान इतना भयानक था कि उसने जोस को उसकी नाव समेत खुले समंदर में धकेल दिया और उसे जिंदगी की जंग में धकेल दिया। जोस की नाव छोटी और कमजोर थी, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा अटूट था। उसने हर लहर का सामना किया, हर तूफान से लड़ा। जोस की छोटी सी फाइबर ग्लास वाली नाव ही उसका सहारा बनी, मुसीबतों से बचने का एक छोटा सा जरिया। वह नाव उसकी जिंदगी की डोर थी जो उसे इस विशाल महासागर में तैराए रखी। मुसीबतों से बचने का एक छोटा सा जरिया। जोस ने अपनी नाव को ही अपना घर बनाया और हर दिन, हर रात उसने अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किया। अकेला और बेसहारा वो बहता रहा। लगता होगा जैसे जिंदगी भर के लिए समंदर उसके सामने फैला हुआ था, मानो कोई मजाक हो। वह अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लगता होगा जैसे जिंदगी भर के लिए समंदर उसके सामने फैला हुआ था, मानो कोई मजाक हो। हर दिन उसे लगता था कि यह उसका आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन उसने हर दिन को अपनी आखिरी हद तक जिया। समंदर उसके सामने फैला हुआ था, मानो कोई मजाक हो। उसकी कहानी अद्भुत धैर्य की कहानी है, इंसानी हौसले की कहानी, जब उसे आखिरी हद तक धकेल दिया जाता। जो उसने अपने धैर्य और साहस से इस महासागर को मात दिया। उसकी कहानी अद्भुत धैर्य की कहानी है, इंसानी हौसले की कहानी, जब उसे अपनी आखिरी हद तक धकेल दिया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसानी हिम्मत और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इंसानी हौसले की कहानी, जब उसे अपनी आखिरी हद तक धकेल दिया जाता है। जो उसकी यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो। यह कहानी एक प्रेरणा है, एक सबक है और एक अद्भुत यात्रा है। सोचिए, आप एक अनंत नीले आसमान पर तैर रहे हैं, हर तरफ एक जैसी सीधी रेखा। यही जोस की हकीकत थी 428 दिनों तक। प्रशांत महासागर, जिसे अक्सर उसकी शांति के लिए जाना जाता है, उसने जोस को अपना खतरनाक रूप दिखाया। चिलचिलाती धूप, भयानक तूफान और प्यास और भूख का खतरा। अकेलापन बहरा कर देने वाला था। कोई जमीन नहीं, कोई इंसान नहीं, बस लहरों की आवाज उसकी नाव से टकरा रही थी। समंदर की विशालता ने उसके अकेलेपन को और बढ़ा दिया। डर और अनिश्चितता उसके दिमाग में घर कर गई। फिर भी इस वीरानी में उम्मीद की एक किरण बाकी थी। भूख और प्यास उसके साथी बन गए। जो उसके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी, लेकिन उसका शरीर थकान और कमजोरी से जूझ रहा था। खुले समंदर में खाने को कुछ नहीं था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। जोस को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस विशाल नीले कैद खाने से कैसे बाहर निकलेगा। जोस को ढलना पड़ा, अपने आसपास के माहौल का हिस्सा बनना पड़ा, जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने अपने चारों ओर के वातावरण को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उसने सीखा कि कैसे इस कठिन परिस्थिति में जीवित रहना है। उसने अपने हाथों से मछली पकड़ना सीखा और यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण कौशल बन गया। हर मछली जो वह पकड़ता उसे एक नई उम्मीद देती। चांदी जैसी चमकती हुई मछलियां, जैसे जिंदगी का वादा। इन मछलियों की चमक में जोस को अपनी जिंदगी की एक नई किरण दिखाई देती। बारिश का पानी उसकी जीवन रेखा बन गया, जिसे वो किसी भी बर्तन में इकट्ठा करता था। जिंदगी देने वाले इस पानी कीमती था। हर बूंद जोस के लिए अमृत के समान था, लेकिन समंदर बेरहम था। कभी कभी खाना और पानी दोनों कम पड़ जाता और जोस को अपनी सीमाओं का एहसास होता। तूफानी लहरें और तेज हवाएं उसकी छोटी सी नाव को हिला देती। जोस निराशा के कगार पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं,
और वह सोचता कि क्या वह कभी इस कठिनाई से बाहर निकल पाएगा। उसका शरीर भूख से कमजोर और तूफान से थका हुआ उसकी मुश्किलों की कहानी बता रहा था। हर दिन एक नई चुनौती थी और हर रात एक नई उम्मीद। कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जोस के मामले में यही उसकी जिंदा रहने की वजह बनी। उसने अपने आसपास की चीजों को अपने बचाव का जरिया बनाया। उसके हाथ जाल बन गए। उसके फटे कपड़े बारिश का पानी इकट्ठा करने के काम आए। वो कछुए का खून भी पीता था। ये दिखाता है कि वो जिंदा रहने के लिए कितना कुछ करने को तैयार था। हर सूर्योदय उसे नया हौसला देता, एक और दिन देखने की जिद। उसकी कहानी इंसानी दिमाग की चतुराई की कहानी है, मुश्किल हालात में भी ढलने और जीतने की कहानी। भाग 5, अटूट मानवीय भावना। लेकिन जिंदा रहना सिर्फ शरीर की मजबूती की बात नहीं थी, ये उसके दिमाग के अंदर की लड़ाई थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई आशंका। उम्मीद, वो टिमटिमाती लौ, अकेलेपन और निराशा के बोझ तले दब रही थी। लेकिन उस टिमटिमाती लौ में भी एक शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। समंदर की विशालता उसके अंदर के खालीपन को दिखाती थी। हर लहर, हर झोंका उसे उसकी नन्ही सी कश्ती की हकीकत से रूबरू कराता था। दिन रात में बदलते सूरज का उगना और डूबना समय बताता था, ऐसी दुनिया में जहां कैलेंडर और घड़ी नहीं। हर सूर्योदय एक नई उम्मीद लेकर आता था और हर सूर्यास्त एक नई चुनौती। अकेलापन बहरा कर देने वाला था। हवा और लहरों की आवाज ही सन्नाटा तोड़ती, उसके अकेलेपन की याद दिलाती। लेकिन उस सन्नाटे में भी उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती थी जो उसे हार मानने से रोकती थी। फिर भी अपने सबसे बुरे वक्त में भी जोस इस उम्मीद से चिपका रहा कि वो अपने परिवार से फिर मिलेगा। उसकी उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देती थी। भाग 6, बचाव और पुनर्मिलन। फिर 30 जनवरी 2014 को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक छोटा सा द्वीप, हरे रंग का एक टुकड़ा नीले समंदर में। जोस हजारों मील प्रशांत महासागर में बहता हुआ मार्शल द्वीप समूह में एबन एटोल के तट पर पहुंच गया। उसकी कठिन यात्रा जो पूर्वी प्रशांत में शुरू हुई थी, आखिरकार खत्म हो गई। 14 महीनों बाद उसका बचाव दुनिया भर में सुर्खियों में रहा। वो नामुमकिन स्थिति से बच गया, इंसानी हौसले की एक मिसाल। उसकी कहानी ने दुनिया को मोहित कर लिया, हमें याद दिलाया कि हम जिंदा रहने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। भाग 7, निशान जो कहानी कहते हैं। जोस की वापसी खुशी और अविश्वास से भरी थी। वो बदल गया था, उसके शरीर पर उसकी मुश्किलों के निशान थे। उसकी त्वचा सूखी, उसका शरीर दुबला, लेकिन असली जख्म अंदर थे। उसके अनुभव का मानसिक दर्द जो बहुत गहरा था। 14 महीने भटकने के अदृश्य निशान, मानसिक आघात, बुरे सपने और समंदर का डर। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदा रहना सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यह दिमाग की मजबूती की बात है, उम्मीद पर कायम रहने की जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। भाग 8, आशा की किरण। जोस की कहानी सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, यह उम्मीद की किरण है, इंसानी हौसले की एक मिसाल। उसकी मुश्किलें, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमें दृढ़ निश्चय की ताकत दिखाती है, जीने की इच्छा जब सब कुछ नामुमकिन लगता है। उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों को छू गई, हमें याद दिलाया कि हमारे सबसे बुरे वक्त में भी हमारे अंदर एक ताकत है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। ये कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करेगी, एक याद दिलाएगी कि जब उम्मीद खो जाती है तब भी इंसानी हौसला कायम रह सकता है। भाग 9, इच्छा शक्ति की अटूट शक्ति। जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी मानवीय इच्छा शक्ति की असाधारण मिसाल है। यह एक याद दिलाती है कि अकल्पनीय विपत्तियों के सामने भी जीने की हमारी सहज इच्छा हमें आगे बढ़ा सकती है, हमें उन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रेरित कर सकती है जो असंभव लगती है। उसकी कहानी आशा की किरण है, मानव भावना की स्थायी ताकत का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहेगी। एक याद दिलाती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर असाधारण लचीलेपन की क्षमता है।